हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 149 देखेंगे। इस सीरीज़ में आपको उत्तराखंड जीके के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपको यूकेपीएस, ठीक है, यूकेपीसीएस और जो यूके ट्रिपल एससी के हमारे जितने भी एग्ज़ाम होने हैं 2024 में, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन किस ज़िले में किया गया? तो देखिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल है और इसका जो आयोजन किया गया था, ये किया गया था टिहरी में। अगर टिहरी में भी बात करें, जो टिहरी झील है ना, उसमें, ठीक है, तो इसका आयोजन किया गया था टिहरी में और टिहरी झील में। अब देखिए कब किया गया था, तो वो भी आपने याद रखना है, 24 से 28 नवंबर, ठीक है, 24 से 28 नवंबर 2023 में जो है इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 37वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड ने कितने कांस्य पदक जीते? तो देखिए, 37वें राष्ट्रीय खेल में जो है उत्तराखंड ने कितने कांस्य पदक जीते हैं? तो आपने याद रखना है 14 कांस्य पदक। अगर आपसे कुल पदक पूछे तो आप याद रखना ये थे 24, ठीक है, जिसमें से 3 थे स्वर्ण, ठीक है, 3 थे स्वर्ण, 7 थे रजत और 14 थे कांस्य, ठीक है। तो ये क्रम भी आपने याद रखना, 3 गोल्ड, ठीक है, और 7 रजत और 14 कांस्य। टोटल आपने याद रखने कितने हैं, ये 24। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में हिल शूटिंग अकेडमी का आरंभ कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में हिल शूटिंग अकेडमी का आरंभ कहाँ किया गया? तो आप याद रखना श्रीनगर में। कहाँ पे किया गया? श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है, चंदन सिंह को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष के लिए मिला? तो देखिए, चंदन सिंह को जो है देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष के लिए जो है मिला है? तो आप याद रखना, ये मिला है इनको 2020-21 के लिए, ठीक है, 2020-21 के लिए, ठीक है। और चंदन सिंह जो है ये एक एथलीट है। कौन है? ये एक एथलीट है। वहीं देखिए 2019-20 के लिए जो मिला है, 2019-20 के लिए ये मिला है लक्ष्य सेन को। किसको मिला है ये? लक्ष्य सेन को, जो एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी की थी? ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी की थी? तो ये की थी बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। किन्होंने? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। वहीं बात करें देखिए पेशावर कांड, तो पेशावर कांड जो है 23 अप्रैल, ठीक है, 23 अप्रैल 1930 में घटित हुआ था। कब? 23 अप्रैल 1930 में घटित हुआ था। 2/18, ठीक है, 2/18 गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, ठीक है, उनके नेतृत्व में जो है अफगान स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो क्या कर रहे थे, वहाँ पे अपना एक तरह से सभा कर रहे थे। तो इन पर जो है गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसको जो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने नहीं माना था। उन्होंने बोला था कि हम इन पे गोली नहीं चलाएंगे। तो जिस कारण से इनको 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन की जो है जेल भी हुई थी, ठीक है। पेशावर कांड से प्रभावित होकर जो मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने क्या है, संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी, ठीक है, गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। वहीं बात करें देखिए बैरिस्टर मुकुंदी लाल की, तो इनका जन्म जो है 14 अक्टूबर 1885 में हुआ था, ठीक है, 14 अक्टूबर 1885 में हुआ था पाटली गांव चमोली में। कहाँ पर? पाटली गांव चमोली में जो है इनका जन्म हुआ था। 1969 में इनकी एक पुस्तक थी गढ़वाल पेंटिंग्स, जो काफ़ी पूछी जाती है, ठीक है, गढ़वाल पेंटिंग्स। तो ये जो है इनकी एक काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। उसके अलावा सम नोट्स ऑन मोलाराम, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ठीक है, ये भी जो है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज, ठीक है, राज्य में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए, राज्य में जो महिला स्पोर्ट्स कॉलेज है ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो आप याद रखना, ये स्थापित किया जा रहा है उधम सिंह नगर में। कहाँ पर? उधम सिंह नगर में जो है इसको स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को अर्जुन पुरस्कार कब मिला?
तो देखिए डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को अर्जुन पुरस्कार कब मिला? तो उनको अर्जुन पुरस्कार मिला था 1981 में। कब मिला था? 1981 में। वहीं बात करें देखिए इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1954 में। और कहाँ पर? पौड़ी ज़िले में। कहाँ पर? पौड़ी ज़िले में। और डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट जो है देखिए भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं। इस पॉइंट को आप ज़रूर याद रखना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1922 में। कब? 1 मार्च 1922 में। किस स्थान पर? तो देहरादून में। कहाँ पर गाइस? देहरादून में। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? ठीक है, स्थापना भी आपने याद रखनी है और इसका उद्घाटन भी आपने याद रखना है। तो 13 मार्च, ठीक है, 13 मार्च 1922 को जो है इसका उद्घाटन हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से द्रव्य मापन प्रणाली है? तो निम्न में से द्रव्य मापन प्रणाली है। अब देखिए जो मासा है, ठीक है, मासा जो है एक ठोस प्रणाली है, ठीक है, एक ये क्या है? ठोस मापन की प्रणाली है। नाली आपको पता है ये भूमि मापन में प्रयोग होती है, ठीक है, भूमि मापन में। डाल जो है देखिए, डाल जो है अन्न मापन के लिए प्रयोग होती है, ठीक है, अन्न मापन के लिए। और तामी जो है, तामी, ठीक है, तामी जो है ये द्रव्य मापन में प्रयुक्त होती है। अब देखिए अगर आपसे पूछ ले कि एक तामी, ठीक है, एक तामी यानी एक तामी बराबर कितना होता है? तो ये होता है 250 ग्राम। कितना? 250 ग्राम। वहीं आपसे पूछे दो तामी कितना होता है? तो दो तामी बराबर होता है आपको पता, एक सेर। कितना? एक सेर, या इसको बोल सकते हैं हाफ के जी। क्या बोल सकते हैं इसको हम? हाफ के जी। तो इस तरह से भी ये आपको याद होने चाहिए। अगला है, स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत किस स्थान पर हुई? देखिए स्पर्श गंगा अभियान से जो है काफ़ी क्वेश्चन बने हैं, चाहे इसकी शुरुआत किस स्थान से हुई हो, ठीक है, इसको किस मतलब किस तारीख को शुरू किया गया, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, 17 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। तो स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत जो है किस स्थान से हुई थी? तो स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी मुनि की रेती से, ठीक है, मुनि की रेती कहाँ से? टिहरी से। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। उसके अलावा देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आप याद रखना 17 दिसंबर, ठीक है, 17 दिसंबर 2009 में, ठीक है, 17 दिसंबर 2009 में। इसी वजह से 17 दिसंबर को जो है गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, गंगा स्वच्छता दिवस। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं हेमा मालिनी। कौन है? हेमा मालिनी। अब देखिए इसको शुरुआत जो हुई थी 17 दिसंबर 2009 को हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के जो राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ था, ठीक है, उसके लगभग 40,000, ठीक है, 40,000 जो छात्राएं थीं और कुछ स्वयंसेवी संगठन थे, उनके द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क किसके द्वारा विकसित किया गया? तो देखिए जो राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क है वो किसके द्वारा विकसित किया गया? तो आपको पता है ये किस स्थान पर है? हल्द्वानी में। कहाँ पर है ये? हल्द्वानी में। और ये राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क है। तो इसको जो है देखिए विकसित किया गया था उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा। उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा। कब? जून 2020 में। कब? जून 2020 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंद्रमणि बडोनी द्वारा 1956 में किस स्थान पर चौफला केदार नृत्य गीत प्रस्तुत किया गया? तो देखिए इंद्रमणि बडोनी द्वारा जो है 1956 में किस स्थान पर चौफला केदार नृत्य गीत प्रस्तुत किया गया? तो ये प्रस्तुत किया गया था लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। अब देखिए इंद्रमणि बडोनी को आपको पता है इनको किस नाम से जाना जाता है? माउंटेन गांधी या उत्तराखंड का गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। इनका जो संबंध है वो टिहरी से है। कहाँ से है? टिहरी से। क्योंकि इनका जन्म जो है 24 दिसंबर 1924 को अकोड़ी गांव टिहरी में हुआ था। ठीक है, तो आपने याद रखना, काफ़ी बार क्वेश्चन बना है कि उत्तराखंड के गांधी नाम से किनको जाना जाता है? तो इंद्रमणि बडोनी जी को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गलता लोहा किसकी रचना है? तो देखिए गलता लोहा जो है ये किसकी रचना है? तो ये है शेखर जोशी की। किसकी है? शेखर जोशी की। अब शेखर जोशी का जो संबंध है गाइस देखिए वो है आलिया गांव। ठीक है, कौन सा? आलिया गांव। ठीक है, आलिया गांव कहाँ पर स्थित है? ये अल्मोड़ा में। कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। अब देखिए इनकी जो प्रसिद्ध
कृतियाँ हैं मेरा पहाड़, आदमी का डर, बदबू, ठीक है। दास्यू, दास्यू काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, दास्यू। और दास्यू पर जो है देखिए बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा जो है एक फ़िल्म भी निर्मित की गई है। नौरंगी बीमार है, कोसी का घटवार, ठीक है, ये काफ़ी बार जो है एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपने याद रखना है 25 जून 1967 में। कब? 25 जून 1967 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1980 में। कब हुई थी? 1980 में। गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में। कहाँ पर? गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर पौड़ी में। ये संग्रहालय जो है देखिए मध्य हिमालय की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण तथा अनुरक्षण कर रहा है। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कुमाऊनी बोली की उपबोली है। तो निम्न में से कुमाऊनी बोली की उपबोली है, तो ये है खसपरजिया, ठीक है। कौन सी है? खसपरजिया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भजन सिंह पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो देखिए भजन सिंह पुरस्कार की जो शुरुआत है ये कब हुई है? तो ये हुई है 2023 में, ठीक है। और पहला भजन सिंह पुरस्कार जो मिला है ये मिला है नरेंद्र कठैत को। किनको मिला है ये? नरेंद्र कठैत को। तो आपसे देखिए ये भी पूछ लेगा कि कब शुरू हुआ था और प्रथम जो है किसको मिला है। अभी आप याद रखना भजन सिंह पुरस्कार जो है ये गढ़वाली बोली, ठीक है, गढ़वाली बोली में उत्कृष्ट साहित्य सृजन के लिए दिया जाता है। तो आपसे ऑप्शन में पूछ लेगा गढ़वाली के लिए, कुमाऊनी के लिए, हिंदी के लिए, ठीक है। तो आपसे 4 ऑप्शन में ये किसी तरह से पूछ लेगा। अब देखिए जो भजन सिंह है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय, जो 1986 में आई थी, ठीक है। इन्होंने प्रकाशित की थी 1986 में, आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय, जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी भी गई है, ठीक है। तो ये पुस्तक आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसकी स्थापना सही नहीं है? उत्तराखंड भाषा संस्थान 2009 बिल्कुल सही है। उत्तराखंड हिंदी अकेदमी 2009 बिल्कुल सही है। उत्तराखंड लोक भाषा व बोली अकादमी 2016 बिल्कुल सही है। उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम 2019, देखिए ये 2019 में नहीं आया था। कब आया था? 2018 में। कब आया था ये? 2018 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वुड स्टॉक स्कूल मसूरी की स्थापना कब हुई? तो देखिए वुड स्टॉक जो स्कूल है ये कहाँ पर है? मसूरी में। तो इसकी स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो आप याद रखना 1901 में। कब हुई थी? 1901 में। अगला है, देवभूमि मुस्कान योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए देवभूमि मुस्कान योजना का उद्देश्य क्या है? अब देखिए जो देवभूमि मुस्कान योजना है इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? तो आप याद रखना, वंचित वर्ग के छात्रों को उत्कृष्ट व निःशुल्क शिक्षा, यानी ऑप्शन बी जो है इसमें राइट हो जाएगा। और देवभूमि मुस्कान योजना की जो शुरुआत है वो हुई थी 2009 में। कब हुई थी शुरुआत? 2009 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में पूर्व सैनिक एवं सैनिक विधवाओं के पुत्र व पुत्रियों को कितने रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जा रही है? तो देखिए जो पुत्र हैं उनको दी जाती है 2500 रुपये, ठीक है, 2500 रुपये प्रति माह, ठीक है। और वहीं पुत्रियों को कितनी दी जाती है? 3000 रुपये प्रति माह, ठीक है, 3000 रुपये प्रति माह। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड मिलेट मिशन से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो उत्तराखंड मिलेट मिशन से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो अब देखिए इसमें एक एक करके देख लेते हैं। पारंपरिक, ठीक है, पारंपरिक व मोटे अनाजों को बढ़ावा देना बिल्कुल सही है। 16 फरवरी 2023 को इसकी शुरुआत हुई, बिल्कुल सही है। इसे देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर व पौड़ी में शुरू किया। देखिए इसको देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी नहीं है, ठीक है, पौड़ी के स्थान पर क्या है? नैनीताल, ठीक है। तो ये 4 जिलों में इसको शुरू किया गया था, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल। झंगोरा एवं मंडुआ को मिड डे मील योजना में जो है शामिल किया गया है। तो ये 2 नाम भी आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 2011 के अनुसार प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या है। तो 2011 के अनुसार प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या जो है वो कितनी है?
तो 38.39%, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? तो उत्तराखंड में देखिए वित्तीय वर्ष जो है कब से प्रारंभ होता है, तो ये होता है 1 अप्रैल से। कब से होता है? 1 अप्रैल से। अगला है, उत्तराखंड में एक जिला दो उत्पाद योजना कब लागू की गई? तो देखिए उत्तराखंड में एक जिला दो उत्पाद योजना कब लागू की गई? तो ये लागू की गई थी अक्टूबर 2021 में। कब? अक्टूबर 2021 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गलत युग्म का चयन कीजिए। टिहरी डैम, टिहरी डैम जो देखिए भागीरथी व बिलंगना नदी पर है, बिल्कुल सही है। किसाऊ बांध जो है टॉन्स नदी पर है, बिल्कुल सही है। कोटेश्वर डैम देखिए सरयू नदी पर नहीं है, ये भी किस पर है? भिलंगना और भागीरथी नदी पर है। लखवाड़ डैम यमुना नदी पर है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से राज्य निम्न में से राज्य का जो कौन सा एयरपोर्ट है जो सर्वाधिक संचालन में है? ठीक है, तो निम्न में से राज्य का कौन सा एयरपोर्ट है जो सर्वाधिक संचालन में है? तो ये कौन सा है? जोलीग्रांट। ठीक है, जोलीग्रांट जो दून यानी देहरादून में स्थित है। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार जनघनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो देखिए उत्तराखंड का जो जनघनत्व है वो है 189, 189। कितना है? 189। तो इसमें कौन सा स्थान है? 25वां। सर्वाधिक जनघनत्व जो है वो है हरिद्वार का। याद रखना, सर्वाधिक जो है वो हरिद्वार का है। कितना? 801। कितना है गाइस? 801। और सबसे कम किसका है? उत्तरकाशी का। कितना है? 41। कितना है गाइस? 41। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति कब लागू की गई? तो वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति कब लागू की गई? तो ये लागू की गई 2023 में, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैकतोली ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? तो देखिए मैकतोली ग्लेशियर जो है ये स्थित है बागेश्वर में। कहाँ पर है? बागेश्वर में। बागेश्वर में इसके अलावा है सुंदरडूंगा। ठीक है, सुंदरडूंगा ग्लेशियर, सुखराम। ठीक है, कौन सा? सुखराम, कफनी। उसके अलावा है पिंडारी। अब पिंडारी देखिए बागेश्वर के साथ साथ जो है चमोली में आता है। ठीक है, बागेश्वर चमोली में संयुक्त रूप से आता है। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल के एग्जाम्स में काफ़ी मदद करेंगे। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।